हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक, क्विक, इजी, ऑथेंटिक लाहौरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया हो, इट वुड मीन सो मच टू मी, और बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप कभी कोई रेसिपी मिस ना करें। तो चलिए अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं, इसमें सिर्फ 2 मसाले डलते हैं और बाकी सारी फ्रेश चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे 1 किलो चिकन, धुला हुआ साफ़ सुथरा चिकन मैंने लिया है, हड्डी वाला। बोनलेस भी ले सकते हैं लेकिन हड्डी का ज़्यादा अच्छा बनता है। फिर मेरे पास है 1/4 कप जिंजर का, मैंने इसको स्लाइस कर लिया था जूलियन में। फिर मेरे पास है 4-5 मिर्चें, मेरी थाई चिलीज़ हैं, बहुत तेज़ होती हैं। अगर आपके पास रेगुलर मिर्च है तो उसका भी 1/4 कप जाएगा, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर है 1 टीस्पून क्यूमिन सीड जो कि ज़ीरा होता है। फिर मेरे पास है 2 कप टमेटो प्यूरी के। फिर मेरे पास है आधा टीस्पून काली मिर्च का और 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक का। तो ये हैं आपके इंग्रेडिएंट्स। आप देखें कि कुछ भी नहीं डलता है इसके अंदर ज़्यादा। तो चलिए अब अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। पहले मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है और इसमें अब मैं डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरे को मैं थोड़ा सा भून लूँगी कि इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए और आपको ज़ीरे की आवाज़ आने लगती है। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी अपनी चिकन। चिकन को बेसिकली हमने ब्राउन नहीं करना, ज़रा इसके ऊपर से जो इसकी पिंकनेस है, जो इसका कच्चापन है, जो इसकी टॉप लेयर पे है, वो ख़त्म करना है। तो इसको सिर्फ आपने इतना पकाना है कि आपकी जो चिकन है वो ऊपर से वाइट हो जाएगी। तो जैसे ही ये वाइट हो जाएगी, इसके अंदर हम अपने मज़ीद इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि अब चिकन जो है वो वाइट हो गया ऊपर से, तो अब इसके अंदर मैं अपनी आधी हरी मिर्चें और अपना आधा जो जिंजर है इस पॉइंट पे मैं वो इसके अंदर डाल दूँगी, और बाकी आधा हम बाद में डालेंगे जब ये स्टीम हो जाएगा। तो अब आप इसको मिक्स कर लें एक दूसरे में और इसको एक आधा मिनट दोबारा से फ्राई कर लें ताकि जो आपकी चिकन है उसके अंदर अदरक का और मिर्चों दोनों का टेस्ट जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाए। तो अब जो है इसके अंदर मैं 2-3 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक मैंने डाला है। और इसके बाद आप इसको मिक्स कर लें ताकि आपका जो नमक है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपकी चिकन के अंदर। और उसके बाद हमने इसको स्टीम में पकाना है, इतना पकाना है कि जो चिकन है वो आपका कम्प्लीटली गल जाएगा। तो जब तक चिकन जो है वो गल रहा है, जब तक वो पक रहा है, हम आते हैं अपने टमाटरों की तरफ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने ली है 2 कप के करीब टमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टमेटो प्यूरी नहीं है, ये देखें 2 कप टमेटो प्यूरी है मेरे पास इधर। अगर आपके पास टमेटो प्यूरी नहीं है, आप 750 ग्राम से लेके 1 किलो तक टमाटर लें ताज़े, और उसके बाद उनको आप जो है या तो खुद घर में प्यूरी कर लें या उनको ऊपर से हाफ़ कट करके जिस तरह क्रॉस में कट करते हैं, उनको माइक्रोवेव कर लें इतना कि वो मशी से हो जाएँ, वो गल से जाएँ। क्योंकि आपकी चिकन जो है वो स्टीम हुई भी होगी कम्प्लीटली, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके टमाटर गले हुए हों, वरना क्या होता है कि आपकी चिकन घुल के टूटना शुरू हो जाती है। तो आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह, और टमेटो प्यूरी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है चिकन मेरी कम्प्लीटली गल चुकी है। इस पॉइंट पे आप देखें मैंने ढक्कन उठाया तो कितनी ज़्यादा स्टीम निकल रही है, और चिकन जो है वो कम्प्लीटली कुक्ड है इस पॉइंट पे। अगर आप किसी दावत के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो आप ये वाला स्टेप, इतना काम पहले भी करके रख सकते हैं और उसके बाद टमाटर डाले और भून के बनाया, जो प्रोसेस हम अभी करने लगे हैं आगे। तो अब जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपनी सारी टमेटो प्यूरी। अगर आप फ्रेश टमाटर ले रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे फ्रेश टमाटर, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको आपने गला लेना है, गले हुए टमाटर आप इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे और उसके बाद हमने बेसिकली इसको भूनना है। आप इसकी जितनी चाहे मर्ज़ी ग्रेवी रख सकते हैं, मेरे घर थोड़ा ड्राई पसंद किया जाता है ये, तो मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। आप इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। टमाटर के लिए मैं एक बात कहूँगी कि कम मत डालिएगा, जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा बनता है ये। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप रेगुलरली खाने में यूज़ करते हैं, आप वो ले लें। और उसके बाद आपने इसको भूनना है जिस तरह हम किसी भी कढ़ाई को भूनते हैं, इतना कि उसके अंदर से
पानी ड्राई हो जाता है और आपका तेल ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वही प्रोसेस हमने करना है यहाँ पे। बेसिकली हमारी जो कढ़ाई है वो काफ़ी हद तक भुन गई है, तो इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक और मिर्चें जो हमने पहले साइड पे की थी, और इसको मैं आप इस पॉइंट पे सर्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपने काली मिर्च डालनी होगी और इसके अंदर आपने डालना होगा हरा धनिया। काली मिर्च मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम किस पॉइंट पे एंड पे क्यों डालते हैं, उसकी रीज़न मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे घर क्योंकि थोड़ी सी ड्राई पसंद की जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा और भूनूँगी अभी। और वैसे भी जब आप कोई चीज़ भूनते हैं खाने को, जितना ज़्यादा भूनते हैं उतना उसका अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। लेकिन आपकी अपनी प्रेफ़रेंस भी होती है कि आपको कम ग्रेवी खानी है या ज़्यादा ग्रेवी खानी है। तो अब जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है ग्रेवी इस टाइम, तो मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च। आधी टीस्पून काली मिर्च मैंने ली थी अब 1 किलो चिकन के लिए। काली मिर्च को इस पॉइंट पे डालने का रीज़न ये है कि अगर आप शुरू में ही काली मिर्च को डाल देंगे, तो आपकी कढ़ाई काली हो जाती है। हमें ज़रा खूबसूरत सा रेड कलर चाहिए होता है टमाटरों का, तो आपकी कढ़ाई लाल होने के बजाय काली हो जाती है। तो ये इसका रीज़न है एंड पे डालने का काली मिर्चों का, और इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आपकी कढ़ाई को बहुत एक मज़ेदार किक मिलती है इस पॉइंट पे काली मिर्चों को डालने के साथ, क्योंकि वो आपकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपका अदरक है, जो आपकी मिर्च है, जो आपका टमाटर है, उसके साथ बड़ी अच्छी सी इन्फ्यूज़ हो जाती है। तो आपने ग्रेवी कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है, उसका आप बस इतना रूल ऑफ थंब रखें कि जब आपने सर्व करना है, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उससे 1-2 मिनट पहले आप काली मिर्चों को डाल लें, और उसके बाद आप उसको 1 आधा मिनट पका के अपने चिकन के साथ फिर आप सर्व करें। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई बेसिकली तैयार हो चुकी है, और इसके ऊपर अब मैं डालूँगी हरा धनिया और इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी कि ये लगती कैसी है। तो ये थी आज की रेसिपी, ऑथेंटिक मज़ेदार लाहौरी कढ़ाई। कोई ख़ास मसाले नहीं गए इसके अंदर, कितनी इंस्टेंट बनी है। आप इसको पहले भी बना के रख सकते हैं, चिकन को स्टीम करके रख दें और उसके बाद टमाटर डाल के भून लें फटाफट। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ थम्स अप दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।